क्लास 11 अकाउंट्स का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे. There was an error in the trial balance of Bhopal on 31st March 2025 and the difference in books was carried to the suspense account. ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट. अगर ये सेम नहीं होता है तो दैट मीन्स कोई एरर है और इस डिफरेंस को लेके जाया गया सस्पेंस अकाउंट में. हमें नहीं पता कि ये डिफरेंस कितना है. और यूजिंग द बुक्स फॉलोइंग एरर्स वर आइडेंटिफाइड. तो क्या गलतियां पता चली है, इन गलतियों के बेसिस पे हम पहले रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर लेते हैं. तो पहली एंट्री है ₹540 रिसीव फ्रॉम मयंक was posted to the debit side of his account. जब भी हमें किसी पर्सन से पैसे मिलते हैं, हमारे किसी डेटर से मिले होंगे, तो डेटर कम हो जाता है जब वो पैसे दे देता है. तो डेटर कम होता है, एसेट कम होती है, तो उसको क्रेडिट करते हैं. तो करना तो था मयंक को क्रेडिट जब उसने पैसे दिए और कर दिया उसको डेबिट. तो करेक्ट वाले में करना था टू मयंक और हमने कर दिया है मयंक को डेबिट. अब रॉन्ग वाले को रिवर्स कर दो, यानी कि टू मयंक कर देंगे 540. करेक्ट और रिवर्स को मर्ज कर देते हैं. टू मयंक 540, टू मयंक 540, यानी कि टोटल आ जाएगा टू मयंक 1080. और डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को. तो एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मयंक या टू मयंक्स अकाउंट. उसके बाद है ₹100 being purchases return was posted to the debit of purchases account. हमने परचेजेस करके उसको रिटर्न कर दिया, ₹100 का परचेज रिटर्न किया, लेकिन उसकी पोस्टिंग कहाँ पे कर दी, उसकी जगह पे परचेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया. परचेजेस रिटर्न को हम क्रेडिट करते हैं, तो करेक्ट वाले में होना चाहिए था टू परचेजेस रिटर्न. लेकिन रॉन्ग वाले में हमने क्या कर दिया, पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ परचेजेस अकाउंट. रॉन्ग वाले में हमने परचेजेस को डेबिट कर दिया 100 से. अब रॉन्ग वाले को रिवर्स कर दो, यानी कि टू परचेजेस 100. अब करेक्ट और रिवर्स दोनों को मर्ज कर देते हैं. तो टू परचेजेस रिटर्न 100, टू परचेजेस 100, यहाँ पे कर देते हैं इसको टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 100, टू परचेजेस अकाउंट 100. तो 200 का ये जो गैप है इसको हम फिल करेंगे सस्पेंस अकाउंट से. तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 200. ये थी दो एंट्रीज, आगे भी हैं. डिस्काउंट ऑफ ₹300 रिसीव was posted to the debit of discount allowed account. हमने ₹300 का डिस्काउंट रिसीव किया था. इनकम, लायबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं. तो करेक्ट वाले में होना चाहिए था टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300 और इट वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ डिस्काउंट अलाउड अकाउंट. यानी इसकी जगह पे गलती से क्या कर दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर दिया 300 से. अब रॉन्ग वाले को रिवर्स कर दो, यानी कि टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कर दो 300 से. अब करेक्ट और रिवर्स को मर्ज कर देते हैं, यानी कि टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 300. तो लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 300. तो ये 600 से डेबिट किसको करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को. तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 600. नेक्स्ट है ₹374 paid for motor car repairs was debited to the motor car account as 174. सबसे पहली चीज तो 374 पेड फॉर मोटर कार रिपेयर्स,
तो रिपेयर्स एक एक्सपेंस होता है, रिपेयर्स को डेबिट किया जाना था 374 से। इट वॉज डेबिटेड टू द मोटर कार अकाउंट एज 174। उसकी जगह पे कर क्या दिया, मोटर कार अकाउंट को डेबिट कर दिया 174 से। तो करेक्ट वाले में क्या करना था, रिपेयर्स को डेबिट करना था 374 से, और रॉन्ग वाले में हमने कर दिया मोटर कार को डेबिट 174 से। अब रॉन्ग वाले को रिवर्स कर दो, रिवर्स मतलब टू मोटर कार कर दो, क्रेडिट कर दो मोटर कार को 174 से। तो अब रिवर्स और करेक्ट को मर्ज कर देंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 374 टू मोटर कार अकाउंट 174। डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे 200 का जो गैप आ रहा है उसको फिल करेंगे हम सस्पेंस अकाउंट से, तो टू सस्पेंस अकाउंट 200। नेक्स्ट है ₹400 paid to नमन was debited to the account of मनन। हमने नमन को पैसे दिए थे, तो जब भी हम किसी को पैसे देते हैं, किसी क्रेडिटर को पैसे देते हैं, तो क्रेडिटर कम हो जाता है, लायबिलिटी कम होती है, तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो करना तो था करेक्ट वाले में नमन को डेबिट बाय 400, और हमने क्या कर दिया, डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ मनन, तो हमने कर दिया मनन को डेबिट 400 से। अब रॉन्ग वाले को रिवर्स कर दो, यानी कि टू मनन 400। करेक्ट और रिवर्स को हम मर्ज कर देंगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी नमन डेबिट टू मनन, या फिर नमन्स अकाउंट डेबिट टू मनन्स अकाउंट। तो ये हमने एंट्रीज पास कर दी है अभी। अब उसके बेसिस पे हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना है, तो लिखा है कि पास द जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द अबव एरर्स एंड स्टेट व्हाट अमाउंट वाज कैरीड टू सस्पेंस अकाउंट। इसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि हमने सस्पेंस अकाउंट में ट्रायल बैलेंस का कितना डिफरेंस कैरी किया था। तो पहले इन एंट्रीज के बेस पे सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। पहली एंट्री थी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, यानी कि सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे लिखेंगे टू मयंक अकाउंट 1080, और ये एंट्री हम करेंगे 30 पोस्टिंग करेंगे 31 मार्च 2025 को टू मयंक अकाउंट। तो सबसे पहले ऊपर ईयर लिखेंगे। पहली लाइन आपको दोनों साइड पे ब्लैंक छोड़ देनी है, क्योंकि पता नहीं कि ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस कहाँ पे लिखा है। सेकेंड लाइन से शुरू करते हैं, मार्च 31 टू मयंक्स अकाउंट 1080। सेकेंड एंट्री थी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो फिर से सस्पेंस अकाउंट की डेबिट में आएगा 200, लेकिन अलग अलग 100 करके, टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट, टू परचेजेस अकाउंट 100। तो यहाँ पे लिख देंगे सेम मंथ डाल के, सेम डेट डाल के, टू परचेजेस अकाउंट 100, और फिर से सेम मंथ सेम डेट डाल के टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट 100। इसके बाद यहाँ पे एंट्रीज की थी हमने, फिर से सस्पेंस अकाउंट को डेबिट, यानी कि सस्पेंस अकाउंट की डेबिट साइड पे 600 आएगा, लेकिन अलग अलग 300 करके, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो इसको हम लिख देंगे सेम डेट और मंथ और डेट डाल के, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 300। लास्ट एंट्री है, एक्चुअली दो है, लेकिन ये फिफ्थ एंट्री में कहीं पे भी सस्पेंस अकाउंट है नहीं, तो इसको नहीं करेंगे। फोर्थ एंट्री में हमने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट किया है 200 से, तो सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 200, और लिखेंगे क्या, जो भी ऑपोजिट पे लिखा है, यानी कि बाय रिपेयर्स अकाउंट। क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे 200 और लिखेंगे बाय रिपेयर्स अकाउंट। तो इसको कर देते हैं
बाय रिपेयर्स अकाउंट 200। अब साफ ही दिख रहा है कि जो भी डिफरेंस आएगा वो क्रेडिट साइड पे ही आया होगा। तो कितना आया होगा वो हम देख लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 1080, 100 प्लस 100, 200 प्लस 300, 500 प्लस 300, 800, 800 प्लस 1080 यानी कि 1880। उसमें से 200 को माइनस करेंगे तो बाकी का डिफरेंस आ रहा है 1680 का। तो ये 1680 का डिफरेंस हम शुरू में ही लिखेंगे मार्च 31 में। ये क्या होगा? बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। तो इतना डिफरेंस आया होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर 1680 का, और यही हमारा आंसर होगा। अब हम एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन, दो एंट्रीज, उसके बाद ये बाकी का क्वेश्चन एंट्रीज, और ये है सस्पेंस।